अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं विजडम होराइजन, जहां बात सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं बल्कि कायनात के लहजे की होती है। ये वो मकाम है जहां साइंस तसव्वुफ से मिलती है, मंतक विजदान के कदम चूमती है और इंसान अपने खालिक के मंसूबे को अपने शऊर की स्क्रीन पर महसूस करने लगता है। आज हम बात करेंगे तकदीर पर, लेकिन वो तकदीर नहीं जो अंधी लकीर बन गई है, बल्कि वो तकदीर जो नूरानी इंजीनियरिंग है, एक ऐसा डिवाइन सॉफ्टवेयर जिसे खुदा ने रोशनी, वाइब्रेशंस और नीकों के कोड से बनाया। ये दुनिया मादे का खेल नहीं, ये शऊर के सांचे में ढली हुई रोशनी है। हर लम्हा, हर वाकया, हर मुलाकात एक पेशगी लिखा हुआ पैटर्न नहीं, बल्कि एक डायनामिक इक्वेशन है जो हर इंसान के शऊर के मुताबिक तब्दील होती रहती है। कुरान ने कितना गहरा इशारा दिया, वह कुल्लु शै इंदहू बिमक़दार, हर शय उसके पास नाप तोल में है। यानी कायनात रैंडम नहीं, मेजर्ड है। हर वाइब्रेशन का एक वज़न है, हर ख्याल की एक जियोमेट्री है और हर नियत का एक कोऑर्डिनेट है। यही द आर्किटेक्चर ऑफ डेस्टिनी है, एक ऐसा डिज़ाइन जो तुम्हारे अंदर के शऊर के मुताबिक खुद को नए सिरे से लिखता रहता है। तकदीर कागज़ पर नहीं, तुम्हारे वाइब्रेशन फील्ड में लिखी होती है। तुम जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, जो यकीन रखते हो, वो सब एनर्जी सिग्नेचर्स बनकर तुम्हारे इर्द गिर्द के क्वांटम मैदान में छुप जाते हैं। फिर ये सिग्नेचर्स वाक़ई, इत्तफाक और नसीब की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। ये वो लम्हा है जहाँ रूहानियत और फिज़िक्स एक हो जाते हैं, जहाँ दुआ क्वांटम फील्ड में रियलिटी अपडेट बन जाती है। कायनात में दो किस्म की मखलूक है, वो जो होते देखती है, वो जो होने देती है, और इंसान वो हस्ती है जिसे अल्लाह ने फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफतन, मैं ज़मीन पर अपना नुमाइंदा बनाने वाला हूँ। यानी इंसान महज तकदीर का नतीजा नहीं, बल्कि तकदीर का को क्रिएटर है। जब तुम नियत करते हो, कायनात अलाइन होती है। जब तुम अमल करते हो, कायनात रिस्पॉन्ड करती है, और जब तुम दुआ करते हो, कायनात रीस्ट्रक्चर होती है। ये डिवाइन रेसिप्रोसिटी है, खुदा की तरफ से तुम्हें दी गई ताकत कि तुम अपनी हकीकत लिख सको। सोचो कि तकदीर एक आसमानी बाव है, तुम्हें ज़मीन, सूरज और बारिश मिल चुकी है, लेकिन कौन सा बीज उगेगा, किस दरख्त पर फल आएगा, ये तुम्हारे अमल और नियत के पानी पर मुनहसर है। बाग की ज़मीन हमेशा तैयार है, मगर अगर बीज गफलत का है तो नतीजा पछतावा होगा, और अगर बीज यकीन और मोहब्बत का है तो फल नूर और सुकून बनेगा। यही तकदीर की इंजीनियरिंग है। तुम्हारी नियत, तुम्हारी ज़बान दुआ, तुम्हारा दिल कायनाती प्रोग्रामिंग के ज़राए है। साइंस कहती है ऑब्जर्वेशन चेंजेस द ऑब्जर्व्ड, और तसव्वुफ कहता है तवज्जो हकीकत को बदल देती है। जब तुम दिल से नियत करते हो, तुम रियलिटी मैट्रिक्स के अंदर एक लहरिया पैदा करते हो। ये लहरिया दूसरे ज़रात, मौलाना रोम ने कहा, तू वही है जो तेरी नियत है। लौहे महफूज, डिवाइन कॉन्स्टेंट्स, बुनियादी कवानीन जो कभी नहीं बदलते। तकदीर जारिया, फ्लोइंग फेट, वो तकदीर जो लम्हा ब लम्हा तुम्हारे अमाल और नियत से शेप ले रही है। तकदीर मुतादिला, ऑल्टरेबल फेट, वो हिस्सा जो दुआ, इश्क इलाही या कुर्बे रूहानी से रीराइट हो सकता है। हर दुआ तुम्हारे मुकद्दर में कोड इंजेक्शन है, हर आंसू डेटा ट्रांसमिशन है, और हर आमीन सिस्टम अपडेट है। कायनात नूर पर बनी है, और नूर की ज़ुबान रियाजी है। हर चीज़ फ्रीक्वेंसी, पैटर्न और ज्योमेट्री के उसूलों पर काम कर रही है। जब तुम अपने अंदर तवाज़ुन, मोहब्बत, सद्क़ पैदा करते हो, तो तुम खुद को यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर लेते हो। यही रज़ा बल कदर है, यानी वो लम्हा जब तुम्हारी लहर अल्लाह के निज़ाम से हम आहंग हो जाती है। फिर कोई तसादुम नहीं रहता, फिर सब कुछ फ्लो बन जाता है। जब इंसान समझ लेता है कि हर हादसा दरअसल उसके ग्रोव कोड का हिस्सा है, तो वो शिकायत छोड़ देता है। फिर खौफ फना हो जाता है, फिर दिल में सुकून उतरता है, फिर हादसा भी दर्स बन जाता है, और दुआ तकदीर के राजों में दाखिल हो जाती है। तकदीर तुम्हारे बाहर नहीं, ये तुम्हारे अंदर के वाइब्रेशन फील्ड में है। तुम्हारी हालत, तुम्हारा रवैया, तुम्हारी नीयत, यही तुम्हारी तकदीर का DNA है। असल सवाल ये नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है, बल्कि ये कि मैं कौन बनने वाला हूँ। असल तकदीर वाक़या नहीं, कैफियत है। असल फतह मंजिल नहीं, शऊर है। और जब इंसान अपने शऊर को बेदार कर लेता है, कायनात उसके सामने झुकने लगती है। फिर तकदीर नहीं बदलती,
इंसान बदल जाता है और सब कुछ खुद ब खुद बदल जाता है। अगर ये अल्फाज तुम्हारे अंदर उतर गए तो समझ लो तुम्हारी तकदीर अभी रिबूट हो रही है। ये थी द आर्किटेक्चर ऑफ डेस्टिनी, एक झलक उस डिवाइन सिस्टम की जो तुम्हारे दिल की ज़बान समझता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विजडम हॉराइजन को सब्सक्राइब करें। अगली किस्त में मुलाकात होगी द साइंस ऑफ सुकून, वो सुकून जो बाहर नहीं अंदर से आता है। अल्लाह तुम्हारे सफ़र में नूर डाले, आमीन। एलम।